मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारी सवारी चल पड़ी है फिर से कहीं घूमने के लिए। तो आज मित्तू और इशप्रीत आए हैं चंडीगढ़ से, तो उनका फ़ोन आया था घूमने जाने के लिए। इधर है मित्तू और पीछे इशप्रीत है। अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। ये लोग पहुँचे हैं, कल शाम को ही पहुँचे थे ये लोग चंडीगढ़ से। तो अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए सराहन की ओर। तो मिलते हैं अब आपसे रास्ते में। सराहन पहुंचते ही हमारा स्वागत हुआ बारिश के साथ। ये देखो, ये है माता भीमा काली का मंदिर। अच्छा हो गया बारिश हो रही है, पहुंचते ही माता का आशीर्वाद मिल गया है हमें। पल उतार के रखनी है इधर। ये देखो, मंदिर के अंदर एंटर करते ही बारिश भी रुक गई है। देखो, अब यहाँ से अंदर की ओर चलते हैं। ये देखो, ये चांदी का है सारा, और ये इस पे कारीगरी की। देखो, गणपति बप्पा, शिव जी, ये सारा चांदी से बना है। अब चलते हैं इधर से अंदर। ये देखो, ये सारा लकड़ी से बना हुआ है जितना भी है। यहाँ से होता है माता रानी का मेन जो स्थान है वो शुरू। देखो, ये भी चांदी का दरवाज़ा बना है सारा। और इधर देखो कितना बड़ा नगारा है, पूजा के टाइम पे बजाया जाता है। ये है माता रानी का मेन भवन जो है, ये वाला भी है। और यहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। अब हम फ़ोन जो है लॉकर में रख रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। दर्शन करके तो हम आ गए हैं, अब आपको दिखाती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ की। सबसे पहले जो है वो है माता रानी का हवन कुंड। ये बंद किया हुआ है, जब हवन होता होगा तो यहाँ पूजा होती है। ये बंद है अभी फ़िलहाल के लिए। और पीछे को जो है कंस्ट्रक्शन चली है, मंदिर बन रहा है इधर को पीछे को भी। और ये देखो, सबसे पुराने टाइम में माना जाता है कि यहाँ से जो है नीचे के लिए एक रास्ता था, जो कि नीचे कहीं गांव में निकलता है, किसी गांव में। तो यहाँ से पुजारी वगैरह ही आते जाते हैं अभी भी, और पहले भी वही आते जाते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि शायद पहले अगर जो बलि वगैरह लगती थी पहले के टाइम में, वो उनको जो है यहीं डाला जाता था, इसमें ही, शायद ऐसा कुछ था। तो ये है वो चीज़। इसका पता नहीं है कि ये रास्ता नीचे कहाँ निकलता है और कहाँ कहाँ इसके अंदर से रास्ता है। और उसके बाद ये भी सारा मंदिर के और ये है म्यूज़ियम। और म्यूज़ियम में जो है पहले के टाइम में जो लड़ाई में, युद्ध में, या पहले के टाइम में जो भी चीज़ें यूज़ होती थी वो सारी है। जैसे कि ये देखो तलवार, और जो देखो नगाड़े वगैरह बजाए जाते थे उसका है। और ये देखो कड़छी, खाना निकालने वाली, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये देखो, ये भी नगारा है, जो नगारा बजाया जाता था। ये लैंप है देखो, और भी बहुत सी। ये देखो कैटल, शीशा चमक रहा है, अब कैसे दिखाऊं। ये है कैटल। ये देखो शील्ड, जिसको क्या कहते थे पहले के टाइम में, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है, शील्ड, ढाल। ये देखो इसमें लिखा है यहाँ पे।
मटेरियल किया है इसमें लेदर और ब्रास का यूज़। ब्रास का जो है लक्कड़ वो यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। ऐसे ये बहुत सी चीज़ें देखो। और इधर ये भी है देखो, झारी रिचुअल ऑब्जेक्ट, ये भी ब्रास के मटेरियल से बना है। ये गणेश जी की मूर्ति देखो, ये भी उस टाइम की है सारी। और ये भी देखो वाटर और वाइन कंटेनर, ये वाला, ये भी वाटर कंटेनर है। कलसा रिचुअल ऑब्जेक्ट, ये वाला। सारी चीज़ें जो है पहले के टाइम की है। देखो ये देखो कितनी बड़ी स्पून है, कैसे दिखाऊं, यहाँ देखो ये वाली स्पून। बस ऐसी ऐसी ही चीज़ें हैं। मिनिएचर टेम्पल देखो, ये छोटा सा, वो भी वाइन कंटेनर है, वो भी झारी है। पानी देने के लिए, वाइन देने के लिए, शराब देने के लिए ये यूज़ की जाती है पहले। ये वाटर पॉट है देखो, ये वाला। ये देखो कितना बड़ा वाइन कंटेनर है ये सारा। तो चलते हैं बाहर। ठीक है, नारियल तोड़ रहे हैं लोग। और ये देखो पहले के टाइम में जो खाना बनता था, इतने बड़े बड़े बर्तन होते थे। ये देखो इसमें शराब रखी जाती थी। और ये तो पता नहीं बहुत सी, इसमें देखो माता रानी के वो चढ़ाए हैं, सुहागी। और देखो घंटी, ये शिवलिंग। तो अब चलते हैं आगे की ओर। क्या है, कोकोनट वाटर। पहाड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं पीछे। माता रानी की 2 कोठियाँ हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। जो ये वाली कोठी है यहाँ पे सब जा सकते हैं, यहाँ सब दर्शन कर सकते हैं। बट जो ये वाली कोठी है इसमें सिर्फ जो हमारे राजा साहब थे, राजा वीरभद्र सिंह जी, वो और उनकी फैमिली, अब आगे विक्रमादित्य सिंह जी, बस वही जा सकते हैं। बाकी जो पंडित वगैरह, पुजारी वगैरह है वही जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि इस वाली कोठी में जो है वो सोने की ईंटों की दीवार है। अब पता नहीं सच है झूठ है, क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं, हम जा भी नहीं सकते। बट ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे खुदाई हुई थी जब बहुत पहले के टाइम पे, तो ये जो इस वाली कोठी में है, यहाँ पे सोनों की दीवार की जो है वो निकली थी, ईंटों की दीवार। तो ये सिर्फ जो मंदिर जिनका है, जिनकी कुल देवी है, वो लोग जा सकते हैं। और बाकी जो भी श्रद्धालु है दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो यहाँ इस वाली कोठी में जाते हैं। ये सारा वहाँ पे लंगर बनता है माता रानी का, जब भी नवरात्रे होते हैं या किसी ने भंडारा देना होता है तो वो वहाँ बनता है। और ये देखो ये सारा कैंपस जो है माता रानी का है। और उधर लग रही है राजा वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति, क्योंकि उनकी कुल देवी है और फिर हमारे यहाँ ज़्यादा मानते हैं राजा साहब को। और ये बगीचे भी माता रानी के ट्रस्ट में जाते हैं सारे। ये देखो माता रानी के मंदिर की आप छत देखो, ये सारी पत्थर से ही बनी है। शील बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। ये सारा पत्थर और लकड़ का ही काम है। जो दीवारें भी आपको दिख रही है ये भी सारी पत्थर से ही बनी है, पत्थर और लकड़ से ही। तो सीमेंट ये वो सो सारी चीज़ें ये तो बहुत कम ही यूज़ हुई है। अब चलते हैं, यहाँ एक राजा साहब का महल है, वहाँ जाते हैं, फिर चलते हैं आगे की ओर। माता के दरबार को जाते जाते ये 3 जो गेट हैं, दरवाजे हैं, ये आते हैं। पहला ये है, दूसरा इसके बाद, और तीसरा जो सिंह परोड़ा आपने देखा था वो है। तो ये तीनों जो है ये राजा पदम सिंह जी के टाइम में बनवाए गए थे। इधर लिखा भी है ऐसा, ये देखो 1927 to 1984। चलते हैं अब वापस। अब देखो फिर से बारिश शुरू होगी। इस पे जो वर्क किया है ना, वुडन वर्क, इतना सुंदर किया है ना हर जगह पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कोठी में, हर कोठी में जो है
बहुत ही अच्छा काम किया है। और इधर है शिव जी का मंदिर, यहाँ भी चलते हैं। जय हो भगवान जी। शिव जी के मंदिर के साथ ही जो है नरसिंह देवता जी का मंदिर भी है। और ये देखो सारी पत्थर पे कारीगरी हुई है। तो मंदिर से निकल के अब हम जा रहे हैं यहाँ आगे पद्म पैलेस है। पद्म पैलेस मतलब राजा साहब थे, पद्म नाम था उनका, तो वहाँ जा रहे हैं अब हम आगे की ओर। बहुत सुंदर पैलेस है वो भी, तो वहाँ चलते हैं अब। ये है देखो राजा साहब का महल। ये है शांति कुंज, ये राजा वीरभद्र सिंह जी की मम्मा के नाम पे रखा गया है। यहाँ पे काम चला है अंदर, वरना अंदर जाने नहीं देते हैं, आ जाने नहीं दे रहे क्योंकि काम चला है। देखो कितना सुंदर लग रहा है माता का मंदिर। और ये रास्ता भी कितना सुंदर है, देखो वहाँ तक। और वहाँ है शांति कुंज। अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की ओर। पीछे मंदिर है माता का और साथ ही जो है ये मार्केट है। कुछ इस तरफ को है और कुछ इस तरफ को जाके है, आगे की ओर जाके। अब हम जा रहे हैं, ये आगे नहीं होती क्या सीट होती है, श्राईकोटी माता के मंदिर। इसे ही नहीं पता यार, कैसी बहन है मेरी। गर्मी लग रही है बहुत। ये दिखाई दे रहा है सारा सराहन का एरिया है, देखो ये नीचे आईटीबीपी कैंपस है और सामने इस साइड को एसएसबी कैंप है। और ये नीचे देखो हेलीपैड, यहाँ से पूरा सराहन दिखाई दे रहा है। वो सामने पार माता का मंदिर। तो चलते हैं फिर। अब रास्ते में जाते जाते हमें एक इतनी सुंदर चीज मिली है, आवाज नहीं आ रही होगी बट मैं दिखाती हूँ। देखो झरने का पानी कहाँ जा रहा है नीचे, और इतना तेज पानी आ रहा है ना, ये देखो। बहुत ही सुंदर झरना है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। इतने बुरे फंसे हैं हम जा रहे थे श्राईकोटी माता के मंदिर और एक पीछे मतलब पता नहीं कौन सा रोड था, और यहाँ इतनी ज़्यादा फॉग होगी कि बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टिंकू आगे चला है रोड में, नहीं वो दिखा रहा है हमें रोड जो टर्न ऊपर जाने के लिए। आ जाओ टाइम हो रहा है 10:30 और अब जाके पहुँचे हैं हम NH पे। इतना बुरा हाल, इतना गंदा एक्सपीरियंस, बस क्या ही बताऊँ आपको। और ठंड भी लगी, बारिश भी हो रही है, देखो कैसी बारिश हो रही है। देखते हैं इधर कुछ खाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:05। अभी पहुंच रहे हैं हम, और इतनी नींद आ रही है ना, मतलब इतने ज़्यादा थक चुके हैं। मैंने तो मुंह भी नहीं धोया, ऐसे ही सो रहे हैं। अब थक चुके बहुत 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 ज़्यादा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।